Hello students, I am Harpreet Singh, biology teacher. Today we will discuss MCQs of class 8th chapter air and water pollutions. The first question is air pollution causes first psychological problem, second respiratory problem, third soil erosion and fourth none of these. So according to me ये सबसे एग्जैक्ट आंसर इसका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी होना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी एयर पोल्यूशन होगा तो जो भी हम ऑक्सीजन या फिर एयर को इनहेल करेंगे तो उसमें पोल्यूटेंट होने के कारण सबसे प्रॉब्लम जो है वो आपके लंग्स में आएगी, एंड लंग्स इज़ द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. दैट्स वाई इट द आंसर इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. नाउ सेकंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज ताज महल इज़ बीइंग इफेक्टेड बाय. तो आपको पता ही है ताज महल वाइट कलर का है और वो आगरा में प्रेजेंट है. कितना ज़्यादा इस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और किससे इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो फर्स्ट है नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नन ऑफ दिस. सो द एग्जैक्ट आंसर इज़ एयर पोल्यूशन, क्योंकि एयर पोल्यूशन के कारण ही जो ताजमहल है उसके ऊपर अलग सी लेयर हो रही है, जिसके कारण वो ब्लैकिश होना शुरू हो गया है, या फिर एसिड रेन होती है ना. सो ये सब जो है एयर पोल्यूशन के कारण ही हो रहा है. सो द आंसर इज़ एयर पोल्यूशन. थर्ड क्वेश्चन इज ग्रीन हाउस गैस इज डैश. तो ग्रीन हाउस गैस जो है इनमें से कौन सी है? तो कौन सी ऐसी गैस है जिसके कारण जो टेम्परेचर हमारी अर्थ का, हमारी पृथ्वी का बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके पास कैपेसिटी है कि वो कार्बन क्या कर सकता है, हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन एग्जैक्ट आपको लगता है? फर्स्ट इज़ नाइट्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड इज़ मीथेन एंड फोर्थ इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. So exact answer is carbon dioxide. Carbon dioxide gas is the greenhouse gas that absorb carbon dioxide and it also show the heating effect. इसी के कारण आज हमारी पृथ्वी के अंदर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, तो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट भी है. फोर्थ क्वेश्चन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड इन डैश. कहते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एक मान सकते हो गैस है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फर्स्ट इज़ रेफ्रिजरेटर, सेकंड इज़ एयर कंडीशनर्स, थर्ड परफ्यूम्स एंड फोर्थ इज़ ऑल द अबव. सो हम देखते हैं कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर भी यूज़ की जाती है. एयर कंडीशनर जो होते हैं जहाँ पे ठंडी ठंडी हवा निकलती है वहाँ पे भी यूज़ किए जाते हैं. ये परफ्यूम्स में भी यूज़ की जाती है. दैट्स वाई द आंसर इज़ ऑल द अबव. फिफ्थ क्वेश्चन इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज़. कहते हैं कि हवा के अंदर आपको भी पता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इट मीन्स उनकी परसेंटेज भी डिफरेंट होगी. तो यहाँ पे नाइट्रोजन, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन की आपको परसेंटेज बतानी है. 21%, 78%, 12% और 87%. द आंसर इज़ 78%, क्योंकि एयर के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रोपोर्शन होता है वो नाइट्रोजन का ही होगा. CNG इज़ ए डैश. कहते हैं CNG कौन सा यहाँ पे फ्यूल है? आपको पता ही है CNG कहाँ पे यूज़ किया जाता है. ये व्हीकल्स में लगती हैं ये गैसें जो जिससे वो चलती हैं. सो आप दिल्ली में देखते हो वहाँ पे ये CNG बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है. क्यों यूज़ किया जाता है? क्या ये क्लीन फ्यूल है? क्या ये पोल्यूटेड फ्यूल है? क्या ये हार्मफुल है? या फिर नन ऑफ दिस. अगर ये पोल्यूटेड होती तो हम इसको कभी भी यूज़ नहीं करते, और अगर पोल्यूटेड नहीं है तो इट मीन्स ये हार्मफुल भी नहीं होगी. दैट्स वाई द आंसर इज़ द क्लीन फ्यूल. बिल्कुल साफ़ फ्यूल है, इससे कभी भी पोल्यूशन नहीं होता. The seventh question is which of the following is not a way to conserve water. इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जिसे हम जो वाटर है उसको कंजर्व नहीं कर सकते? फर्स्ट इज़ रिप्लेस, सेकंड इज़ रिड्यूस, थर्ड इज़ रिसाइकल एंड फोर्थ इज रीयूज़. तो आपने पहले भी पढ़ा होगा 3 R's. तो उसमें रिड्यूस भी होता है, रिसाइकल भी होता है, रीयूज़ भी होता है. यानी कि ये 3 ऐसे मेथड हैं जिसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं. कम से कम इस्तेमाल करें, उसकी रिसाइकलिंग करें, उसको रीयूज़ करें, लेकिन रिप्लेस इसका आंसर नहीं हो सकता. सो रिप्लेस इज़ द रॉन्ग आंसर. तो इसमें यहाँ पे जो है आपको ए ही करना है. तो ए से दैट इज़ रिप्लेस करके हम वाटर को, अब आपको पानी चाहिए,
आप उसकी बगैर कोल्ड ड्रिंक या चाय नहीं पियोगे, आपको पानी ही चाहिए, तो रिप्लेसमेंट इज़ नॉट द एग्जैक्ट आंसर, मीन्स इसका ऑप्शन नहीं है। तो ए यहाँ पे आप आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो पोल्यूटेंट नहीं है, यानी कि वो किसी भी तरह से हवा के अंदर किसी भी तरह के पोल्यूटेंट्स नहीं रिलीज़ करेगा या पोल्यूशन नहीं करेगा, और वो हार्मफुल भी नहीं होगा हमारे लिए। दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड्स और ऑक्सीजन। तो आपको भी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे के सारे अगर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होंगे तो किसी न किसी तरह से एसिड रेन करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो पोल्यूटेंट का काम करेंगे। लेकिन ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो हमें कभी भी ये नहीं करेगा, यानी कि पोल्यूशन नहीं करेगा। सो ये कभी पोल्यूटेंट नहीं हो सकता। इसका आंसर है ऑक्सीजन। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस, कहते हैं अगर आप सपोज़ करो, आपने बड़ी बार ये ऑब्जर्व किया होगा कि आप किसी वुड को जलाते हो तो अगर वो पूरी तरह से नहीं जलती, उसमें से वाइट कलर का धुआं सा निकलना शुरू होता है। अगर आप वो पूरी जलती है, पूरी लगकर बिल्कुल ड्राई है, तो उसमें से कभी वो धुआं नहीं निकलता। इट मीन्स कि यहाँ पे बताया है कि कभी भी कोई फ्यूल अगर पूरी तरह से बर्न ना करे तो उसमें से कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑल अबव। द एग्जैक्ट आंसर इज़ द कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये इतनी ख़तरनाक होती है कि अगर आप रूम बंद करके इसको किसी भी वुड को जलाएं तो आप डेथ तक हो सकती है, इतनी ये पॉइजनस गैस होगी। 10th मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड इज़, तो इसका आंसर क्या है? तो यमुना, कावेरी, चिनाब या गंगा। सो द आंसर इज़ द गंगा। तो गंगा जो है यहाँ पे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है। और पोल्यूशन का कारण क्या है? इंडस्ट्रीज़, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जो सारा का सारा जो अपना वेस्ट होता है, लिक्विड वेस्ट, वो सारा कहाँ डाल देते हैं? गंगा के अंदर, और जिसके कारण वो पोल्यूटेड होती जा रही है। द वाटर दैट इज़ प्यूरिफाइड एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज़ डैश, कहते हैं वो पानी जो आपके बिल्कुल फिट है और प्यूरिफाइड है उसको क्या बोलते हैं? क्या इसको प्योर वाटर बोलते हैं, हार्ड वाटर बोलते हैं, सेलाइन वाटर बोलते हैं या पोर्टेबल वाटर बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर जो है वो है पोर्टेबल वाटर। सो द वाटर दैट इज़ प्योर एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज़ द पोर्टेबल वाटर। Twelfth, the increase in concentration of which gas is not responsible for global warming, कहते हैं इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसके बढ़ने से, है ना, कभी भी ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी? विच गैस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो कौन सी ऐसी गैस है जिसके बढ़ने से हमें कभी भी ग्लोबल वार्मिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा? तो आंसर इज़ द नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन से कभी भी ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक वेस्ट? इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं है, यानी कि एक ऐसा वेस्ट जिसकी डिग्रेडेशन नहीं हो सकती? तो इनमें से कौन सा जो डिग्रेड नहीं होगा? पेपर, आपने देखा होगा अगर आप पेपर किसी भी जगह पे लगा दो तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर देते हैं। कॉटन क्लोथ्स, वेजिटेबल पील, इन सब से हो सकता है फर्टिलाइज़र बन जाए हमारे। लेकिन डीडीटी एक ऐसा बोल सकते हो कंपोनेंट है या एक ऐसा पोल्यूटेंट ही है, ये केमिकल सब्सटेंस है जो कभी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कैटेगरी में नहीं आ सकता, क्योंकि ये डीडीटी जो है इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर जो अर्थ के अंदर ऑर्गेनिज्म को तोड़ नहीं सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते। दैट्स वाई इट इज़ इंक्लूडेड इन नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट। सो आंसर इज द ए। हाउ लेड पार्टिकल्स रिलीज इनटू एयर, कहते हैं लेड पार्टिकल्स जो होते हैं ये पोल्यूटेंट्स हैं, ये बड़े ख़तरनाक पोल्यूटेंट्स हैं, किस तरह से हवा के अंदर आ जाते हैं और ये पोल्यूशन काज करते हैं? बाय बर्निंग कोल इन द थर्मल पावर स्टेशंस, कहते हैं कि अगर कोल जलती है तो उससे आपको भी पता है कि कोल के जलने से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। बाय बर्निंग बायो मास इन चूल्हास, आपके चूल्हे जो होते हैं वहाँ पे बायो मास जो जलता है उसमें भी ये पॉसिबल नहीं है।
बाय बर्निंग LPG फॉर कुकिंग्स, क्या कुकिंग गैस के होने से नहीं, LPG जब भी जलती है आप देखते हो वो पूरी तरह से बर्न होगी, कोई भी उसमें से पार्टिकल्स नहीं निकलते। बाय बर्निंग पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल्स, तो दिस इज़ द एग्जैक्ट आंसर, दैट इज़ जी, कि जब भी पेट्रोल ऑटोमोबाइल में बर्न करेगा तो उनमें से ऐसे पार्टिकल्स निकल सकते हैं। द सब्सटेंस दैट पोल्यूट द नेचुरल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डैश, तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है दैट पोल्यूट द नेचुरल सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नीफायर, फर्टिलाइजर्स, पोल्यूटेंट्स एंड रिएक्टेंट्स। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चंस, तो इसको आप क्या बोलोगे, पोल्यूटेंट्स। ठीक है, कोई ऐसा सब्सटेंस जो पोल्यूट करता है सब्सटेंस को पोल्यूटेंट ही बोला जाता है। अगर वो एयर को करता है तो एयर पोल्यूटेंट, अगर वाटर को करता है तो वाटर पोल्यूटेंट, अगर वो कोई नॉइज़ को करता है तो नॉइज़ पोल्यूटेंट का नाम देंगे। 16th question, the phenomena of marble cancer is due to CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फॉग, स्मॉग और एसिड रेन। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो मार्बल जो होते हैं ज़्यादातर ख़राब होते हैं एसिड रेन से, और एसिड रेन जो होती है क्यों होती है, भी एयर पोल्यूशन के कारण होते हैं। जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, गैसेस जो होती हैं, जो बड़ी ऐसी गैसेस जो हमारे बहुत सारी फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्री से निकलती हैं, व्हीकल से निकलती हैं, जब वो रेन की फॉर्म में वापस आती हैं तो वो एसिड की फॉर्म में आ रही हैं, क्योंकि उसके अंदर एक एसिडिक कंपोनेंट होता है, और वो एसिडिक कंपोनेंट जब भी मार्बल्स पे गिरेगा, जब मार्बल्स के कांटेक्ट में आएगा तो वो मार्बल को भी ख़राब करेगा। ऐसी ही कंडीशन को मार्बल कैंसर भी बोला जाता है। सो एसिड रेन इज़ द एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट 17th, सी वाटर इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट कंटेन, तो सी वाटर जो होता है आपको पता ही है, समुद्री पानी, वो क्यों हम नहीं पी पाते, तो आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आंसर देना चाहिए। फर्स्ट, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स कहते हैं, उसमें डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं इसलिए। डिज़ोल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिले होते हैं इसलिए। नेक्स्ट, रेन वाटर, क्योंकि वो रेन वाटर होता है, या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट्स। सो एग्जैक्ट आंसर इज लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट्स, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमक होने के कारण हम उसको नहीं पी पाते। नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन, लास्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज़, कहते हैं कि सीवेज जो है उसका लास्ट स्टेज होती है वो क्या होती है, दैट इज़ एरिएशन, स्टरलाइजेशन, एवेपोरेशन, क्लोरीनेशन और एरिएशन। तो क्या करते हैं लास्ट में, जब बिल्कुल हमारा पानी ट्रीट हो चुका है तो लास्ट में क्या किया जाता है, तो स्टरलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि हम उसमें बैक्टीरिया को मारेंगे। एवेपोरेशन का मीन्स हम उसमें हीट देंगे ताकि पानी में से पानी एवेपोरेट हो जाए। क्लोरीनेशन, उसमें क्लोरीन को ऐड किया जाता है। एरिएशन, उसमें हवा ऐड की जाती है। सो द लास्ट इज़, क्या करेंगे उसमें, दैट इज़ स्टरलाइजेशन, तो हम उसको स्टरलाइजेशन करते हैं। पेपर फैक्ट्रीज, शुगर मिल्स और ऑल, तो इसका आंसर क्या होगा, हर एक जो फैक्ट्रीज हैं वो पोल्यूशन करती हैं वाटर का, सो दैट इज़ ऑल द एबव। लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन, व्हाट काजेज पोल्यूशन, पोल्यूशन किसके कारण होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ट्रीज, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। तो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसके कारण ये एयर पोल्यूशन होता है, सो द ओनली आंसर इज़ द ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं इसी के कारण जो एयर पोल्यूशन है वो होगी, क्योंकि ह्यूमन ही है जो इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, ह्यूमन ही हैं जो प्लांट्स हैं उनकी कटिंग करें, डिफॉरेस्टेशन करें, तो ये सब जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही हो रहा है। तो अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ को कंस्ट्रिक्ट कर देंगे या थोड़ा सा रोक करेंगे तो उससे क्या हो सकता है कि जो पोल्यूशन है इतना ज़्यादा फैला वो नहीं होगा। ओके, तो हम ऐसे अल्टरनेटिव अगर ढूंढें जिसके कारण हमारी जो पोल्यूटेंट्स हैं वो हवा में, वाटर में ना मिलें, तो उससे हमारी जो पोल्यूशन है वो थोड़ी कम हो सकती है और हम और ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं और डिजीज़ भी कम होंगी। और होप करूँगा कि ये जो वीडियो था ये आपके काम आएगा और आपको आगे जो मल्टीपल चॉइस हैं आपके पेपर्स में आएंगे उसमें भी ये ज़रूर आपकी हेल्प करेगा। तो इसी होप के साथ
गुड बाय। लेकिन इस चैनल को अगर आपको लगता है कि कुछ बेनिफिट आपको हो रहा है, प्लीज़ ज़रूर सब